हेलो हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। माय नेम इज़ नूर एंड आज एक और पिके कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ आपके लिए। और आज की जो रीडिंग है वो है पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है अभी इस वक्त नेक्स्ट फ्यू आवर्स, फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स उनकी क्या फीलिंग्स, क्या थॉट्स, क्या एक्शंस रहेंगे आपके लिए, उनके मैसेजेस क्या रहेंगे, क्या कहना चाहते हैं आपसे, ये सारी चीजें हम देखेंगे आज की रीडिंग में फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स। ठीक है, अगले कुछ घंटे कैसे रहेंगे आपकी लव लाइफ के लिए। अगले कुछ घंटे जो ये पर्सन आपके माइंड में हैं उनके माइंड में क्या चलेगा, उनके थॉट्स में आपको लेके क्या चलेगा, उनकी फीलिंग्स, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दो ग्रुप्स देख लिए होंगे। दिस इज ग्रुप नंबर ए, दिस इज ग्रुप नंबर बी। आपने अपने पर्सन, जी हाँ, जो भी आपके पर्सन आपके माइंड में है उनका नेम इनिशियल वाला ग्रुप सेलेक्ट करना है और अपनी रीडिंग देखनी है। सो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जो चीज आपसे रेजोनेट होती है उसी को आप क्लेम करेंगे। प्लीज कमेंट्स में ग्रेटिट्यूड शो करवाया करें। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पसंद या बिलीव नहीं करते हैं तो कमेंट्स में भी ऐसा कुछ उल्टा सुल्टा लिखा नहीं कीजिए। नेगेटिव नहीं चीजें फैलाएं। हमेशा पॉजिटिव रहें। मैं देखें, पॉजिटिव रहेंगे तो ही पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पे हम ग्रुप नंबर ए के साथ हमारी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1 या फिर ग्रुप नंबर ए, जिनके पर्सन जो हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, अगर उनका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर ए में आता है तो देख लेते हैं कि फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स, अगले कुछ घंटे उनके थॉट्स आपके लिए क्या रहेंगे, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी, क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं वो। अगले कुछ घंटे क्या बदलाव आएगा, क्या कोई एक्शन उनकी तरफ से आ सकता है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। ठीक है, उनके थॉट्स क्या रहेंगे आपको लेके, यही आज हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग विथ ग्रुप नंबर ए विथ दिस ऑरेकल कार्ड्स। प्लीज डिवाइन, प्लीज माय सिस्टर्स, प्लीज हमें क्लियरली मैसेज दीजिए। ओके, इंट्यूशन नंबर 2। लेट्स सी नेक्स्ट क्या फील करेंगे, क्या थॉट्स होंगे उनके। लाइट, क्या एक्शन होगा उनका फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स। यहाँ पे है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। गुड। नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 19 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आपके पर्सन के। इनका ये नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 19। एंड यहाँ पे ओके, डिस्ट्रिब्यूशन की भी एनर्जी निकल के आई है। नंबर 16, अगर 19 एंड 16 को देखा जाए तो 16, 19 ये भी नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। विजडम आपको, ओके, अब ठीक है। तो यहाँ पे है विजडम और बॉटम की जो एनर्जी है उसमें है ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। चलिए इनको क्लैरिफाई करती जाती हूँ और आपको बताती जाती हूँ कि अगले कुछ घंटे मुझे यहाँ ना आपके जो पर्सन हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, अगले कुछ घंटे जो है ना, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन, इनके जो है ना मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं मुझे। यानी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में एक बंदा जैसे होता है ना, कभी उनको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा बंधा हुआ हूँ, बहुत सारे मतलब
रिस्ट्रिक्शंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। कभी उनको लगता है कि नहीं मेरा तो यही एक मेरा विजडम है। नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 5 2 बार आया है, हो सकता है आप 5 5 5 555 बहुत ज़्यादा देखते हो एंजल नंबर। सो कभी उन्हें लगता है कि पार्टनरशिप आपके साथ की जा सकती है लॉन्ग टर्म में। रिलेशनशिप को अगर मैं कोशिश करूँगा या ये सारी चीज़ें यानी कि होने के चांसेस उनको लगते हैं। और कभी उनको ऐसा फील होता है कि मतलब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लैरिफाई भी करूंगी और देखूंगी कि कौन से ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कौन से चैलेंजेस आएंगे जिनके बारे में वो इतना सोच रहे हैं, कौन से ऑब्स्टिकल्स के बारे में, और क्यों ये इतना ज़्यादा खुद को बंधा हुआ फील करते हैं, और फिर क्यों पार्टनरशिपिंग के बारे में भी सोचते हैं। आपको कहीं ना कहीं देखें, आप इनकी इंट्यूशन इनको कहती है कि नहीं, ये जो पर्सन है ये मेरे लिए ही बनाया गया है। अगर मैं इससे मिला हूं या अगर मैं इससे मिली हूं लेट्स से, तो कोई ना कोई वजह ज़रूर रही होगी हम दोनों की आपस में, जो हम टकराए हैं कोई ना कोई वजह ज़रूर रही होगी। हो सकता है ये पर्सन पेट्स बहुत शौक से पालते हो, इनको पसंद हो, इनके पास कोई डॉग या कैट हो सकता है। ठीक है, ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में हो सकता है आपको इनकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो, आपको इनकी बहुत ज़्यादा याद आए, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये नोइंगली या अननोइंगली ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे अगले कुछ घंटों के लिए। इनका हाल मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरा सा लग रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा बहुत सोचे हैं, बहुत मूड स्विंग्स इनके बहुत होंगे। ठीक है, किसी से ये ठीक से बात नहीं कर पाएंगे। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी भी मिलती जाए। साथ साथ ही इंट्यूशन यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ हमें क्लैरिफाई करके बताइए डिवाइन प्लीज़, ये इंट्यूशन यहाँ पे क्यों आया है। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मैंने कहा ना कि कहीं इस पर्सन के मूड स्विंग्स होते हुए दिखाई रहे। इस पर्सन को लगेगा इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में इनकी इंट्यूशन, इनका जो अंदर का एक इंट्यूशन है या इनका इनर जो है ना, इनकी सोल इनसे ये चीज़ बोलती है, इनको ये चीज़ इनके सामने लाके रख देती है कि नहीं, तुम्हें ये रिश्ता दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, ये आपको ऑफर देना चाहते हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इनकी बहुत ज़्यादा इनकी इच्छा होगी या बहुत ज़्यादा इनको दिल करेगा आपसे बात करने का, सब कुछ नया शुरुआत करने का, आपसे एक न्यू बिगनिंग करने का। यहाँ पे पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स ये बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन की भी सुनेंगे। इनको लगेगा लिटरली कि आपसे बात की जाए। या देखिए, ये आप कहीं ना कहीं इनके मन में ना आपकी एक इनको ना एक चीज़ पे ये अड़ जाएंगे कि नहीं, ये मुझे मेरी खुशी चाहिए, ये खुशी है मेरी और ये मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग एक दूसरे से बहुत या तो कम बात करते हैं या लेस कांटेक्ट में हैं। ठीक है, बहुत ये, और इनकी तरफ से ही ये लेस कांटेक्ट है। हो सकता है कई यहाँ पे कांटेक्ट में है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, यानी कि ये आपसे दोबारा से बात करना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं। ठीक है, इनकी इंट्यूशन इनसे बार बार ये चीज़ बोलती है कि नहीं, ऑफर दो, आगे बढ़ो, इस पर्सन के साथ तुम्हारा लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप बन सकता है। लेट्स सी, लाइट, यहाँ लाइट की एनर्जी क्यों निकल के आई है, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए, लाइट की एनर्जी क्यों निकल के आई है, वाई दिस लाइट इज हियर। या 10 ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड, एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा फील करते हैं। कहीं ना कहीं इनको
मुझे लगता है ये ना पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करें। हो सकता है इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया हो या फिर आपने इनको कुछ ऐसा बोल दिया हो, आप दोनों का कोई ऐसी लड़ाई हुई हो या कुछ ऐसी बात आपने इनको ऐसे ही बोल दी हो। जस्ट हो सकता है आपकी इंटेंशन वो नया ना रही हो इन्हें हर्ट करने की, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके हर्ट हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा। इनको इनको लगता है कि शायद, मैंने कहा ना, बहुत मूड स्विंग्स होंगे। कभी तो इनको लगेगा कि ये रिश्ता आगे चल जाएगा और इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन फिर कहीं पे इनको ऐसा लगता है कि मतलब मैं पता नहीं रिश्ते को निभा सकूं या नहीं निभा सकूं। हो सकता है यहाँ पे फैमिली डिफरेंसेस हों, यहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड कुछ चेंज लग रहे हैं। हो सकता है आप कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लाइट में रहते हो, आप बहुत ज़्यादा फेमस हो या आप सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा काम करते हो सकता है आप खुद पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको देख रहे हैं और इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। आपको बढ़ते हुए देख के दुख नहीं हो रहा है, इनको अपने शायद उस पुरानी जो रवैये थे या फिर कुछ तो ऐसी चीज़ थी जो रिश्ता ख़त्म हुआ, उस चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील करेंगे, ये बहुत अपोलोजाइज फील करेंगे। ये चाहते हैं कि आपके पास आए और यहाँ पे मुझे अपॉलॉजी भी आती हुई दिख रही है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुद को बहुत बंधा हुआ सा फील करेंगे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। किंग ऑफ कप्स, अनकंडीशनल लव ये पर्सन करते हैं। देखें, लव ये आपसे करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी यहाँ पे मुझे बातें दिख रही हैं जो कि इन्हें आने से रोक रही हैं। आना भी चाह रहे हैं, ये नहीं है कि ये नहीं आना चाहेंगे। फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स ये काफ़ी ज़्यादा कश्मकश में रहेंगे। ओके, पार्टिसिपेशन, सॉरी, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस यहाँ पे क्यों आया है? पार्टनरशिप एंड अलायंसेस यहाँ पे क्यों आया है? ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड द सन। देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगले कुछ घंटों में ना ये पर्सन हो सकता है आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, ठीक है। इन्हें ऐसा, मतलब ये आउट ऑफ नोवेयर अचानक से आपसे मैसेज करें या आपसे कॉल करें और एक हुक्म आपके ऊपर काफ़ी रैशनल होके आपसे बात करें और हुक्म चलाने की बात करें कि मुझे जो है ना वो बस कट टू कट कम्युनिकेट करेंगे कि मेरी खुशी तुम्हारे साथ ही है और मैं तुमसे जो है ना वो दूर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। अब जो तुम्हें करना है करो, मैं तो नहीं जाने वाली या मैं तो नहीं जाने वाला, क्योंकि इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हो। आई डोंट नो कि अब आप इनके साथ पार्टनरशिप करने के हक में हो भी या नहीं हो, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो या बहुत अच्छा कर रहे हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी तरफ मुझे लगता है कि खींचती। यानी कि एक होता है ना कि एक इंसान तय कर लेता है कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए मेरी खुशी है और मुझे ये चाहिए, कुछ इस तरह की मुझे यहाँ पे फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। द वर्ल्ड, बिल्कुल ये पर्सन हो सकता है आप यहाँ पे, मुझे अगर ये आपसे दूर हैं, ठीक है, अगर ये आपसे दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, तो ये आएंगे, ये फेस टू फेस भी मिलने किसी किसी के लिए आ सकते हैं और ये बिल्कुल जिद पे अड़ेंगे, मतलब एकदम से स्टबन वाली, यानी कि हो सकता है आपको ये मैनिपुलेट करने की कोशिश करें और आपको इनकी इस एक्ट पे खुशी भी होगी, लेकिन आप शायद ये दिखाओ कि मुझे मतलब तुम्हारे आने से कोई इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा, या आप ये दिखाओगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी फीलिंग्स को लेके। और वो इसीलिए क्योंकि जो कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है ना, उन चीज़ों को शायद अभी आप भी भूल नहीं पाए हो, दोनों ही उस कॉन्फ्लिक्ट में हो, अभी दोनों ही कहीं ना कहीं उन बातों को याद कर रहे हो, ये भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, लेकिन ये आपसे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स इनकी फीलिंग्स में मुझे ये चीज़ दिख रही है कि ये ना चाहते हुए भी ये काफ़ी चीज़ों में ये इनके मूड स्विंग्स भी होते हुए दिख रहे हैं। तो ये काफ़ी चीज़ों में, यानी कि अगर आएंगे भी तो ऐसे जताएंगे कि जस्ट मैं मतलब बिल्कुल
रैशनल होके कि बस मुझे बात करनी है तो करनी है, ठीक है। इस तरह से मतलब मुझे एक लग रही है। यहाँ पे सन की एनर्जी आई है जो कि मुझे एक चीज़ और भी बता रही है कि ये आपको ऑफर देना चाहते हैं। यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे भी ये आपको कमिटमेंट ऑफर देना चाहते हैं फाइनली। ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, इसीलिए ये बहुत प्रैक्टिकल होके बात करेंगे आपसे, बहुत रैशनल, एकदम रशिंग स्टाइल में, बिल्कुल प्रैक्टिकल होके। हो सकता है आपको थोड़ा शॉक लगे इनकी ये सारा एक्ट देख के या ये सारी बातें सुन के, आप सोचे कि इसको अचानक क्या हो गया है। ये डिस्ट्रप्शन की यहाँ पे एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ इसको भी क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए कहीं ना इस पर्सन को 8 ऑफ कप्स, तो कहीं ना इस पर्सन ने इस रिश्ते से खुद मूव ऑन किया था। वो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शायद इसी चीज़ को लेके आप भी नाराज़ हो इनसे, और ये चीज़ इनको अच्छी तरह से पता है। इन्होंने आपसे कहीं ना कहीं मूव ऑन किया था। अब उस मूव ऑन करने के बाद ये नहीं सोचें कि ये पर्सन बहुत खुश रहे या इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। मैं ये ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस कब से मेरे माइंड में ये घूम रहा है, ये यहाँ पे क्यों है, मैं ज़रूर इसको क्लैरिफाई करूँगी और पता चलेगा कि मूव ऑन करने की वजह क्या थी, वो हमें यहाँ से पता चलेगी ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस से। यहाँ पे मुझे एक चीज़ तो क्लियर नज़र आ रही है कि इस पर्सन को एक चीज़ सही से इनको एक चीज़ माइंड में चल रही थी कि हो सकता है कि हम आगे ये रिश्ता ना निभा पाएँ, या हो सकता है कि आप उनकी एडजस्ट कर पाओ आगे जाके, या मतलब कुछ तो यहाँ पे हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन ने खुद मूव ऑन किया था आपकी लाइफ से। और ये मत समझे कि मूव ऑन करने के बाद ये पर्सन जो है वो खुश थे या बहुत ज़्यादा बिल्कुल मस्त, कोई टेंशन नहीं थी। नहीं, मूव ऑन करने के बाद भी इन्होंने बहुत आपके बारे में सोचा, बहुत खुद को बंधा हुआ फील किया। इनको ऑफर्स भी बहुत आई होंगी, लेकिन ये उन ऑफर्स में कोई ख़ास मुझे दिलचस्पी लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। इनको वापस आपकी तरफ आना है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आया जाए। क्यों? क्योंकि मूव ऑन तो खुद किया था, ठीक है। कहीं ना कहीं ये अचानक से ना गायब हो गए होंगे। अचानक से इन्होंने बात करना, किसी के केस में तो अचानक से इन्होंने बात करना बंद कर दी होगी, या अचानक से इन्होंने कोई जवाब देना आपको बंद कर दिया होगा। इन्होंने खुद मूव ऑन करने का सोचा होगा, तो मूव ऑन किया होगा बल्कि। तो अब ये इस वक्त जो है ना सोच रहे हैं कि शायद मैं गलत था, शायद मैंने गलती की। इन्हें ऐसा गिल्ट फील हो रहा है कि हो सकता है इन्होंने आपको चीट भी किया हो। किसी के केस में तो मुझे साफ ये भी लग रहा है कि तो किसी के केस में तो इस पर्सन ने आपको चीट भी किया है, और इस चीज़ का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा यूँ समझ लीजिए कि हद से ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। और क्यों होने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप अब चमक रहे हो। आपने शायद अपनी वैल्यू को पहचाना है। आप अब एक स्टार की तरह लाइट में आ चुके हो। आप अब चमक रहे हो। आपने कुछ तो ऐसा किया है। आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया, आपने बाउंड्री सेट कर ली, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, आप अब बहुत ज़्यादा रैशनल हो गए हो। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को ट्रिगर कर रही हैं। वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये चीज़ की फील करवा रही हैं कि हाँ, तुमने कहीं ना कहीं गलत किया था, तुम गलत थे, तुमने चीट किया था, या जो भी ऑब्स्टिकल्स थे या जो भी चैलेंजेस थी उनको मिल के ख़त्म किया जा सकता था, बट तुमने पैर पीछे कर दिए। विजडम की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? विजडम के बारे में क्यों सोच रहे हैं ये नेक्स्ट फ्यू आवर्स? विजडम की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, देख लीजिए। यानी विजडम सेम कार्ड है, बिल्कुल सेम कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। वाओ ब्यूटीफुल, आई एम हैप्पी नाउ। चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल्स थे, कोई भी चैलेंज, देखिए इन्होंने आपको जो चीट किया, अभी वो भी देखेंगे। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस जो भी है उसमें हमें एंजल्स क्लियर करके बता देंगे कि क्यों ये चीटिंग हुआ था या करवाया गया था। चीटिंग तो हुआ है, ठीक है, और बैक स्टेप्स भी इन्होंने खुद ही किया है, ठीक है। खुद ही ये पीछे हटे हैं इस रिश्ते से, और उस चीज़ का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है।
बहुत ज़्यादा विजडम को क्लैरिफाई, 10 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ वेंड्स। नाउ दे अभी पर्सन फाइनली रियलाइज कर चुके हैं कि इनको आपके साथ एक विजडम चाहिए, इनको आपके साथ एक घर, एक परिवार, एक रिश्ता, एक शादी। अब ये किंग ऑफ वेंड्स यानी कि ये जो पर्सन है ना, ये साफ सी बात है आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं या कमिटमेंट चाहती हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, मेल फीमेल दोनों ही देख सकते हैं, ठीक है। ये लियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। और कहीं ना कहीं या 6 ऑफ पेंटिकल, जो इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ नहीं किया था, इन्होंने आपको अगर धोखा दिया था या जो कुछ भी थे प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच, अब वो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, उन पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस बॉटम में क्यों आया है, फाइनली हमें ये भी क्लैरिफाई करके बता दीजिए कि ये ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस यहाँ बॉटम में क्यों आया है। ये ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस यहाँ बॉटम में क्यों आया है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एक और दे दीजिए क्लैरिफाई, नाइट ऑफ पेंटिकल। देखिए कहीं ना हो सकता है यहाँ पे आप दोनों के बीच फैमिली इश्यूज हों, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज हो, या फिर इनके अपने फाइनेंसेस। हो सकता है ये उस वक्त फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे, अपने फाइनेंसेस पे वर्क करना चाहते थे, इन्होंने खुद को बहुत बिजी रखा, इन्होंने सोचा पहले फाइनेंसेस का कर लूँ। और या फिर हो सकता है यहाँ इन्होंने बहुत देर कर दी, बहुत। नाइट ऑफ पेंटिकल यानी कि इन ऑब्स्टिकल इन चैलेंजेस की वजह से इनको आपकी तरफ आने में बहुत दिक्कत हुई, बहुत दुश्वारियां हुई हैं, बहुत देरी से ये पहुंचे हैं आपकी तरफ। देखिए 4 ऑफ सोर्स, लेकिन इस वक्त ये कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स की नीचे एनर्जी है। दे लव यू अनकंडीशनल। लव तो ये आपसे बहुत करते हैं, या फिर बाद में इनको लव हुआ आपसे। आपका शायद लव देख के या आपका ऑरा देख के यहाँ पे एक कार्ड गिर गया, मैं ले लेती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, मैंने क्या कहा था, आपका ऑरा देख के आपकी वो जो एक पर्सनैलिटी अब चेंज होती हुई दिख रही है। नाउ दे वांट टू कम बैक एंड नाउ दे वांट कमिटमेंट। ये आपको नाउ दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट, एक सॉलिड ऑफर लेके आप आना चाहते हैं। हाँ, इन्होंने आने में देर कर दी है, बिल्कुल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने चीट किया हो, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली की वजह से इनसे चीट करवाया गया हो, आपको दिखाया गया हो ऐसा कि ये चीटर हैं। एक्चुअली में ऐसा कुछ चीट इन्होंने किया नहीं था, क्योंकि ये अंदर ही अंदर आपसे लव बहुत करते थे। हाँ, कभी इजहार नहीं किया खुल के, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है फैमिली इश्यूज हों, यहाँ पे हो सकता है कि थर्ड पार्टी फैमिली हो, फैमिली बैकग्राउंड चेंज हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है। हो सकता है मदर इश्यूज हो सकता है सिस्टर इश्यूज हों। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसे ऑब्स्टिकल्स थे जिनको शायद उस वक्त पार करना आसान नहीं था, या इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन अब इन्होंने बहुत सोचा और बहुत टाइम लिया है, बहुत टाइम। आई नो कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो इस पर्सन का, बहुत टाइम आपने वेट किया है, बहुत टाइम इन्होंने लिया भी है आपका, बहुत टाइम। लेकिन आज भी आप इसका वेट कर रहे हो, आज भी आप इन्हीं का वेट कर रहे हो, आज भी आप खुद पे वर्क कर रहे हो, खुद को ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने लिए। लेकिन इंतजार इसी का है, इंतजार आपको इन्हीं का है कि ये वापस आए। और इन्होंने आते आते बहुत देर की है, इन्होंने आते आते बहुत आपको थका दिया। इन्होंने आते आते सोचते सोचते आपके बारे में इन्होंने बहुत, हो सकता है कि इतना अरसे तक ये अपने फाइनेंसिस पे, अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे थे कि कुछ ठीक हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए, फिर मैं वापस आऊँ। तो अब ये फाइनली आपके पास वापस आ रहे हैं। सो नेक्स्ट फ्यू आवर्स अगर इनकी फीलिंग्स, इनके थॉट्स की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स तो होंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में, कमिटमेंट के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपको इनकी कॉल या मैसेज भी आ जाए, ठीक है। अब इनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो इनके मैसेजेस देख लेते हैं।
क्या कहना चाहते हैं आपसे। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, बिल्कुल इन्होंने हाइड की हैं अपनी फीलिंग्स। मुझे लगता है यहाँ पे फैमिली इश्यूज हैं, ठीक है, और इन्होंने आपको जताया है, इन्होंने हाइड किया है आपसे, इन्होंने आपको जताया है कि हाँ ठीक है, मैं किसी किसी के केस में ऐसा भी होगा कि इन्होंने बोल दिया होगा खुद से कि सब खत्म हो गया हम दोनों के बीच, बस जाओ, कुछ नहीं हो सकता अब आगे। इन्होंने बोला भी होगा आपसे, आपको लगा होगा कि लिटरली इसने मुझे चीट कर दिया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं, ये आपसे बहुत लव करते हैं। यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल्स थे, कुछ फैमिली इश्यूज थे, कुछ फाइनेंसेस इश्यूज थे, जिसकी वजह से ये इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया आपके लिए। लेट्स सी। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, इनको अभी भी सारी चीज़ें याद हैं आप दोनों की। वो पहला दिन जब आप दोनों की मुलाकात हुई होगी, फर्स्ट एक बार, पहली बार आप दोनों ने जब एक दूसरे को देखा था, उनको याद है। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लेके इनको बहुत रिमाइंड होता है, बार बार वो सारी चीज़ें इनको याद आती हैं। लेट्स सी, एक और देख लेते हैं कि और क्या कहना चाहते हैं आपसे। जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग, एक और देख लेते हैं। बहुत इंटॉक्सिकेटिंग फील होता था इनको, शायद इसीलिए इन्होंने, मतलब ये समझदार और बहुत हैं, ठीक है, ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हैं और खूबसूरत भी बहुत होंगे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स आया है। प्रैक्टिकल होने के साथ साथ समझदार, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। या तो आई बुरे माई सेल्फ इन वर्क फॉर टू फॉरगेट यू, बिल्कुल देखें, इन्होंने इसी वजह से अपने आप को कामों में बिजी रखा, खुद को बहुत ज़्यादा कामों में बिजी रखा ताकि आपको भूल जाएं। आई एम नॉट अवेलेबल, उस वक्त ये आपके लिए अवेलेबल नहीं थे, इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा पछतावा है। ये आपसे बात भी करेंगे, ठीक है, मुझे किसी किसी के लिए मुझे अपॉलॉजी आती हुई दिख रही है, ये आपसे माफ़ी मांगेंगे अगर आप सोच रहे हैं कि, और किसी किसी के लिए ऐसा भी है क्योंकि इनका नेचर ऐसा लग रहा है तो कि ये बहुत ही चालाकी से, समझदारी से और बहुत प्रैक्टिकल होकर, रैशनल होकर आप ही के ऊपर सारी बात डाल के बात करेंगे और आपसे क्लियरली बोलेंगे कि ठीक है मुझे नहीं जाना, अब बस मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना, अब मुझे ये चाहिए, तुम जो भी समझो, तुम्हें अगर लगता है कि मैंने गलत किया या मैं झूठा था या झूठी थी या मैंने तुम्हें चीट किया, जो भी लगता हो लगता रहे, मैं तो वापस आके ही रहूँगा। ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है, एक ऐसी। और ये बहुत, इनके अगले कुछ घंटों में ना बहुत मूड स्विंग्स होने वाले हैं, ये आपसे बात भी करेंगे। किसी किसी के केस में तो लग रहा है कि क्या पता कर चुके हो ये बात, क्या पता आप मेरी रीडिंग देख रहे हो और इनका मैसेज आ जाए आपको, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर बी। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर बी चूज किया है, जिनके नेम इनिशियल्स पर्सन के ग्रुप नंबर बी में है, तो देख लेते हैं कि अगले कुछ घंटे, नेक्स्ट फ्यू आवर्स, अगले कुछ घंटे आपके जो भी पर्सन है आपके माइंड में, प्लीज़ पॉजिटिव सोचिएगा, प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। क्या चलेगा उनके माइंड में आपके लिए, क्या होंगी उनकी फीलिंग्स, क्या होंगे उनके थॉट्स आपके लिए, क्या होंगे उनके मैसेजेस आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं आपसे, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगले कुछ घंटे क्या उनका एक्शन रहेगा आपकी तरफ, ये भी देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हमें क्लियरली मैसेज दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंड सिस्टर्स, मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं अगले कुछ घंटे कैसी रहेंगी उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स, ओके, उनके मैसेजेस। यहाँ पे आया है क्राउन चक्रा, रेस्ट एंड रीजेन्युएट, नंबर 7 एंड नंबर 4। यहाँ पे है विजडम, ओ माय गॉड, फर्टिलिटी, वाओ, ये एम्प्रेस एनर्जी है। एंड यहाँ पे आया है सक्सेस, यानी कि एस ऑफ सोर्ड्स, वाओ, न्यू बिगिनिंग,
न्यू स्टार्ट। एंड यहाँ जो बॉटम एनर्जी है वो है डिसकनेक्टेड एंड बॉर्डम। ठीक है, सो यहाँ पे 4 दो बार आया है, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 7 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स आपके लिए। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा, सबसे पहली चीज़, इन्हें कोई भी चीज़ अपने आसपास अच्छी नहीं लगेगी। लास्ट टाइम अगर आप दोनों एक दूसरे से इंटीमेट हुए थे, क्लियरली बोलूँगी क्योंकि इसके नीचे बेस चक्र आ चुका है, और कुछ ऐसा गलत हो चुका जिसको लेके शायद आपको गिल्ट हुआ या इनको गिल्ट फील हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था हम दोनों के बीच, उन चीज़ों को लेके भी शायद ये कुछ गिल्ट फील करेंगे या करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही देख सकते हैं रीडिंग। शायद कुछ चीज़ों को लेके ये पर्सन श्योर नहीं थे, ठीक है, लेकिन आपका एक जो ऑरा है, जैसे आपने जो इनको लव दिया, जिस तरह आपने इन पर भरोसा किया, बिल्कुल एक मदरली आपने इनको एक इनकी केयर की या लव दिया इनको, थोड़ी थोड़ी बात आपने इनके साथ शेयर की, और एक एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पे निकल के आया है। तो ये नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इस तरह आपको देखेंगे कि आप कितनी लविंग हो, कितनी केयरिंग हो, और एक मैरिज मटेरियल हो आप। आपके साथ ऐसा शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। काफ़ी मुझे ये पर्सन जो है ना रीजुविनेट होते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन, ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन। यानी काफ़ी ज़्यादा ये अपनी इंट्यूशन पे वर्क करने वाले, मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना ये काफ़ी इंट्यूटिव हैं, बहुत साइकिक है ये पर्सन, और ये हो सकता है खुद हीलर हों, और ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है, और अगर आप दोनों के बीच कुछ ऐसा वैसा हो गया है ना, तो उस चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, और इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, पता नहीं क्यों फर्टिलिटी है यहाँ पे, यानी एम्प्रेस एनर्जी है, और ये चीज़ जो है वो प्रेगनेंसी को भी दर्शाती है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नेक्स्ट कुछ घंटों में ना इन पर्सन को ना एक बहुत ज़्यादा एक इच्छा होगी, या यूँ समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा आपसे शादी करके और बेबी चाहते हैं ये पर्सन। सीधी सी बात है, विजडम के साथ फर्टिलिटी आया है, फिर यहाँ पे सक्सेस, यानी कि न्यू बिगनिंग, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं ताकि हमें और भी क्लैरिटी मिल जाए कि ये कार्ड्स यहाँ पे क्यों आए और क्या चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ बॉटम में जो है बर्डन की एनर्जी क्यों है, बर्डन की एनर्जी क्यों, ये भी चेक करूँगी। तो सबसे पहले तो क्राउन चाक्रा को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्राउन चाक्रा को क्लैरिफाई कीजिए, ये क्यों आया है यहाँ पे। जस्टिस, कार्मा, ठीक है। देखिए, दोनों ही जस्टिस की एनर्जी हैं, दोनों जस्टिस एंड अगर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ भी गलत किया था, कुछ भी, ठीक है, अगर यहाँ पे डेथ आया है बॉटम में, इट मीन के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का ये जो रिश्ता है ना, ये ख़त्म हो चुका है। और ये तब ख़त्म हुआ
टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे एकदम क्लियर बात करूंगी। हो सकता है किसी के साथ ये, बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट हो और बहुत सारे लोगों के साथ नहीं भी हो सकता है। हो सकता है आपका सिनेरियो कुछ और हो, तो प्लीज जो रेजोनेट होता है उसी को लीजिएगा। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए, उसके बाद इस पर्सन का आपसे इंटरेस्ट खत्म हुआ या कहीं और इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ इनजस्टिस किया, आपको छोड़ दिया, और आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं डेथ, यानी कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ओके हो सकता है आप मैरिड हो, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, या आप हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो। यहाँ पे आप हो सकता है उस वक्त प्रेग्नेंट थे जब इन्होंने आपका साथ छोड़ा, या ये कहीं और निकल गए, या इनका दिल भर गया, आई डोंट नो। कुछ तो आप दोनों के बीच हुआ जिसकी वजह से ये आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। अब कहीं ना कहीं इस पर्सन को इनका कार्मा मिल रहा है। इनके साथ अब जो कुछ भी होता है ना, ये एकदम से उस चीज को सोचते हैं कि मैंने उसके साथ गलत किया था, मैंने उसको उसका गलत नाजायज, उसके लव का, उसके प्यार का मैंने नाजायज फायदा उठाया था। उसने तो मुझे प्यार में आके सब कुछ दे दिया, लेकिन मैंने उसका गलत फायदा उठाया। और यही चीज इस पर्सन को कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से इस पर्सन को एक धक्का लगा है, कहीं ना कहीं इनको इनका कार्मा भुगतना पड़ा है, क्योंकि जस्टिस आया। और ये जस्टिस किसके साथ? आपके साथ हो रहा है। और कौन दे रहा है? ऊपर वाला दे रहा है। और क्यों दे रहा है? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ तो गलत किया था, या तो आप दोनों के बीच ये सारी चीजें हुई और उसके बाद ये मूव ऑन हो गए, या तो इन्होंने बिल्कुल उन्होंने आपसे बोल भी दिया कि रिश्ता खत्म, मुझे कुछ परवाह नहीं है, मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में। और आपको लिटरली ऐसा लगा होगा कि ये अचानक से इनको क्या हो गया, ये सब कुछ हो गया, अब क्या हुआ अचानक? आपने तो भरोसा करके सब कुछ दे दिया इनको। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है। अब ये हो सकता है किसी से ये चीज़ ना भी मैच हो, आपके सिनेरियो में कुछ और हो। मैंने यहाँ पे 2-3 सिनेरियो बता दिए हैं मैंने यहाँ पे। अब अच्छा, मुझे एक सिनेरियो और भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप कंसीव कर चुके हो और ये निकल गए, इन्होंने कमिटमेंट नहीं दी, ठीक है, और आपको बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। अब मैं खुल के नहीं बोलूँगी, जिसके साथ जो ये चीज़ हुई है वो समझ जाएगा खुद ही। रेस्ट एंड रीजेविनेट की यहाँ पे एनर्जी क्यों आई है? अभी ये इस एनर्जी में क्यों है फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स? अभी ये ऐसा क्यों सोचेंगे? आओ, ओके ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ कप्स। देखिए, कहीं ना कहीं मैंने कहा था ना कि इस पर्सन ने आपकी ऑफर को ठुकराया, इस पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया, इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, हो सकता है इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव भी किया हो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने गलत किया, इनको एक रिग्रेट वाली, यानी कि ये हर्मिट मोड में जाते हुए दिख रहे हैं। ये मुझे, अगर ये पहले बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे, तो अब ये स्पिरिचुअल मुझे लगता है ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। इन्हें ऐसा फील हो रहा है, अब इनको ऐसा फील होने लगा है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी, वाह, बॉटम में क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी निकल के आई है। इट मीन्स कि इन्हें ऐसा लगने लगा है कि अब आप आगे बढ़ चुके हो, अब आप उन तकलीफें झेल के आगे बढ़ चुके हो, अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, अब आप भी सोच समझ के फैसला करते हो, अब आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचने लगे हो। देखें, अब क्वीन ऑफ वेंड्स, आपके पास सब कुछ है, आपने खुद पे ध्यान देना स्टार्ट कर लिया है, आपने खुद के लिए सोचना शुरू कर दिया, आपने खुद को वैल्यू देना स्टार्ट कर लिए है, आपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं। तो अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि अगर मैं ये ऑफर देता हूं तो शायद अभी आप इनकी ऑफर ठुकरा दोगे। अगर मैं वापस आता हूं और अगर मैं ये ऑफर देता हूं तो आप इनसे बहुत सवाल करने वाले हो कि तुमने पहले ऐसा क्यों किया था। तो उन सारे सवालों के जवाब शायद इनके पास नहीं है, और ये इसी चीज़ को लेके बहुत डरे हुए हैं, आपसे कांटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ये डरे हुए हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप इनकी ऑफर को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हो, आप इनकी ऑफर को अब ठुकरा दोगे, क्योंकि जो कुछ भी इन्होंने किया वो ठीक नहीं किया था। यहाँ पे विजडम की एनर्जी क्यों निकल के आई है? प्लीज़ हमें क्लैरिफाई करके बता दीजिए, विजडम किस चीज़ के लिए आया है? विजडम क्यों आया है यहाँ पे? क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे 10 ऑफ वेंड्स, एंड यहाँ पे
बॉटम में भी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यहाँ 6 ऑफ कप्स की, यानी ये वापस आना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे बात कैसे की जाए। इन्हें, मैंने कहा ना, ये बहुत बर्डम फील कर रहे हैं। यहाँ भी बर्डम की एनर्जी है, यहाँ भी बॉटम में भी बर्डम की एनर्जी है, यानी कि 10 ऑफ वैंड्स। इनको ऐसा फील, जो कुछ भी इन्होंने, कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे वर्ड्स इन्होंने शायद आपको बोल दिए थे जो अब इनके ऊपर एक बोझ की तरह बने हुए। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये बोझ किस तरह उतारा जाए। जो इन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर दिखाया था, कोल्ड बिहेवियर दिखाया था, कमिटमेंट ना देके, अब इस पर्सन को लगता है कि अब आप देखिए तलवार पकड़ के खड़ी हुई, अब आप जस्टिस मांग रहे हो। देखिए अब आप तलवार पकड़ के खड़े हो, अब आप जस्टिस मांग रहे हो कि मुझे मेरा हक दो, जो तुमने मेरे साथ किया था वो क्यों किया था। अब आप कोई भी शायद बात मानने के लिए या सुनने के लिए इस वक्त मुझे मूड में नहीं लग रहे हो, इसीलिए इस पर्सन को लगता है कि अब अगर मैं ये ऑफर देता हूँ तो किस मुंह से दूं या क्या दूं। यानी कि यूं समझ लीजिए कि कर्मा ने इस पर्सन को इस एक दिखा दिया है कि इन्होंने गलत किया था। यहाँ पे फर्टिलिटी की एनर्जी क्यों आई है, फर्टिलिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स। ये ऐसा क्यों सोचेंगे, फर्टिलिटी किस लिए आया है यहाँ पे, या 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, यही एनर्जी दोबारा से आई है। यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, नाइट की एनर्जी है। देखिए कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना आपको लेके बहुत पैशनेट भी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको आपकी तरफ एक खिंचाव, एक जैसे मतलब दोबारा से वो आपके साथ वो लम्हे गुजारना चाहते हैं। इन्हें रिग्रेट है कि इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इन्हें रिग्रेट है कि इन्होंने इस रिश्ते पर वर्क नहीं किया, काम नहीं किया। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो एनर्जी भी नजर आ रही है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी, लिब्रा एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है। तो ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, ठीक है, ये वापस आना चाहते हैं एंड आपके साथ अब ये इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। आप शायद चाहते थे, आपने इनको कभी ऐसा बोला हो कि मुझे तुम्हारे बेबी चाहिए, मुझे तुम्हारा एक हम दोनों का एक बेबी चाहिए, मुझे शादी करनी है, मुझे कमिटमेंट दो, मुझे वो रिश्ता उस रिश्ते पे वर्क करना है, मुझे वो रिश्ता जीना है, मुझे वो पल तुम्हारे साथ। और इन्होंने कहीं ना कहीं वो वर्क नहीं किया, इन्होंने कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको नहीं दी और ये वापस आना चाहते हैं और ये आपको लेके पैशनेट भी हैं, क्योंकि पैशन बहुत फील कर रहे हैं। ये नेक्स्ट फ्यू आवर्स में काफ़ी पैशन भी फील करेंगे आपके लिए ये। तो यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी क्यों निकल के आई है, प्लीज़ ये भी क्लैरिफाई कीजिए। द एम्परर, वाओ, द हर्मिट। देखिए ये जो पर्सन है ना, ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू फ्रेश स्टार्ट, न्यू फ्रेश बिगिनिंग। एम्परर यानी कि अगर पहले इन्होंने ये ना इस रिश्ते को ठुकरा के गए थे और ये इनको इनका कारमा मिला, ठीक है, इनको इनका कारमा मिला एंड देन उसके बाद जो है ये पर्सन जो है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी हो आप दोनों के बीच। इनको इनका कारमा मिला और ये कुछ टाइम के लिए बिल्कुल गायब हो गए, ये अपनी हर्मिट मोड में चले गए। ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर के ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। एम्परर मतलब कि डैडी एनर्जी, यानी कि एम्परर यानी कि अब ये उस रिलेशनशिप पे की कमांड लेना चाहते हैं। अब ये आपके साथ एक सक्सेस चाहते हैं, अब इनको फाइनली अभी अगर वापस आ रहे हैं ना तो ये टोटली चेंज होके आ रहे हैं। हो सकता है कुछ एडिक्शंस थी इनकी, ये उन सारी चीज़ों को छोड़ के आ रहे हैं। ये काफ़ी स्पिरिचुअल हो चुके हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल जर्नी से निकल के अब ये आ रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्म होके आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर ये जैसे पहले थे ना, अभी आपको वैसे नहीं दिखेंगे बिल्कुल भी। जैसे पहले अगर इनको सिर्फ अट्रैक्शन थी तो अब अट्रैक्शन मुझे नहीं दिख रही है, अब कुछ और ही है यहाँ पे। यानी वापस आना तो चाह रहे हैं लेकिन सक्सेस लेके, कमिटमेंट लेके और एक एक सॉलिड ऑफर के साथ वापस आ रहे हैं ये। यहाँ पे डिसकनेक्टेड एंड बर्डन की एनर्जी क्यों है, ये काफ़ी टाइम तक जो है ना, क्योंकि हर्मिट यहाँ पे आ चुका है। तो एक चीज़ तो मैं यहाँ पे आपको
बता ही सकती हूँ कि ये काफ़ी टाइम तक जो है ना डिसकनेक्टेड थे, काफ़ी टाइम तक ये आइसोलेट थे, काफ़ी टाइम तक ये बहुत ज़्यादा इन्होंने बर्डन फील किया आपके लिए, हो सकता है। या 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वेंड्स, देखिए इन्हें ऐसा, ये आपको देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, ये आपको ऑफर देना चाहते हैं। ये किस चीज़ की ऑफर देना चाहते हैं, इनको ऐसा, इनको बर्डन इसीलिए भी फील हो रहा है ये, क्योंकि इन्होंने काफ़ी टाइम तक इस चीज़ को डिनायल किया, ठीक है। काफ़ी टाइम तक इन्होंने 10 ऑफ पेंटिकल, यानी कि ये चाहते तो हैं लेकिन अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि काफ़ी टाइम तक इन्होंने आपको वेट करवाया है, काफ़ी टाइम आपने इनका वेट किया है। अब ऑफर किस तरह दी जाए, या इनको एक चीज़ का बर्डन ये भी है कि ये रिश्ता आगे चल सकता था, ये शादी तक पहुंच सकता था, मैं कमिटमेंट दे सकता था, वर्क कर सकता था, पर मैंने किया नहीं ऐसा। मैंने बहुत इनमेच्योरिटी दिखाई। इनको अपनी एक्चुअली इनमेच्योरिटी पे गुस्सा आ रहा है, इनको ना एक गुस्सा भी आएगा, अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसीलिए इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा डिसकनेक्टेड कर दिया है लोगों से, काफ़ी सारी चीज़ों से। हो सकता है कि बहुत खामोश रहते हो, अब बहुत चेंजिंग दिख रही है मुझे, बहुत चेंज हो गए हैं ये पर्सन। जिस तरह ये पहले थे ना उस तरह अब ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनको कुछ तो इनकी लाइफ में कर्मा मिला है इनका, जिसकी वजह से ये आपके साथ जो इन्होंने गलत किया था ना, वो ये सुधारना चाहते हैं। और नेक्स्ट फ्यू आवर्स इनकी बहुत इच्छा होगी, बहुत इनके अंदर में एक फीलिंग आएगी कि आपसे बात की जाए, चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, आपसे आपको ऑफर दी जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये कर नहीं पाएंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि यहाँ पेज की एनर्जी है अभी भी, और यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये आपको दूर से देखेंगे, आपको ये ऑनलाइन देखेंगे आपको, लेकिन शायद ये आपसे बात करने की हिम्मत ना जुटा पाए। आना तो चाहते हैं, किसी किसी के केस में तो हो सकता है आ भी जाए, हिम्मत इनको आ भी जाए, लेकिन ये आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं। इनको ना आपसे कांटेक्ट करने का फेयर लग रहा है मुझे। लेट्स सी इनके मैसेजेस देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। ये अपनी एम्परर एनर्जी में आएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम और लेंगे ये। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, ये पहली वाली पाइल में भी यही आया था मैसेज। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं। कुछ मिलती जुलती सी एनर्जीज लग रही हैं। आई नो दैट आई चूज द लाइन, आई क्रॉस्ड द लाइन विथ यू। देखें, मैंने पहले ही यही बोला था ना कि कुछ तो हुआ है, यानी कि अपनी लिमिट्स को इस पर्सन ने क्रॉस की है। उसी चीज़ का रिग्रेट, उसी चीज़ का बर्डन बहुत इनको फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। इनको लगता है कि हम दोनों के बीच विजडम आ सकता था, हम दोनों के बीच शादी हो सकती थी, कमिटमेंट हो सकता था, लेकिन मैंने डिनायल किया, मैंने डिले किया। मैंने ऐसा क्यों किया, उस चीज़ का इनको पछतावा है कि मैंने इस रिलेशनशिप पे वर्क क्यों नहीं किया। मैंने एक ऐसे पर्सन को खो दिया जो कि बिल्कुल एक मदरली मुझे केयर करता था, मुझे लव करता था। आई लव यू अनकंडीशनली। अब इनको एक एहसास हो रहा है, अब लव हो गया अनकंडीशनल, और होना भी था क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये हर्मिट मोड में जा चुके थे, ये ट्रांसफॉर्मेशन के, स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर के आ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेट आया था, क्योंकि ये हर्मिट मोड में काफ़ी टाइम तक रहे हैं। ठीक है, अब ये आपके पास अगर आ भी रहे हैं ना, तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर के आए, काफ़ी ट्रांसफॉर्म होके आएंगे ये। और नेक्स्ट फ्यू आवर्स में भी मुझे ये ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, वी विल बी टुगेदर अगेन। इनको पूरी पूरी होप है, इनको पूरा पूरा यकीन है कि हम दोनों दोबारा एक होंगे ही होंगे, ज़रूर होंगे, फॉर श्योर होंगे। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं। यू वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। और क्या कहना चाहते हैं। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में सबसे अच्छी चीज़ थे, सबसे अच्छे इंसान थे, जिनको इन्होंने अपनी ही गलतियों की वजह से जो है ना खो दिया। इन्होंने आपके साथ सही बिहेव नहीं किया और इन्होंने आपको खो दिया। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन एल्स। हो सकता है ये बहुत स्टबन एनर्जी में थे, हो सकता है आप पे बहुत शक करते थे और इनको ऐसा लगता था कि आप शायद किसी और के साथ इन्होंने देखा, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आप दोनों के बीच, इसीलिए इस पर्सन ने ऐसा किया आपके साथ। ठीक है, लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड। अब ये दोबारा से मतलब
मतलब हो सकता है कि फ्रेंड से अगर ये वापस आए हैं आपके पास तो आपने इनको जस्ट फ्रेंडली लिया है कि ठीक है अब हम जस्ट फ्रेंड्स हैं, तो अब ये फ्रेंड्स से ज़्यादा होना चाहते हैं। किसी किसी के केस में हो सकता है ये, ठीक है, ये चाहते हैं कि फ्रेंड से कुछ ज़्यादा हो हम दोनों के बीच। या हो सकता है पहले ये फ्रेंडशिप के साथ स्टार्ट करें कि चलो ठीक है लेट बी फ्रेंड्स, हम पहले की तरह हो जाते हैं, और उसके बाद फिर ये जो है वो बात को आगे बढ़ाएं, ऐसा भी हो सकता है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। कोई गुड न्यूज़ है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं? यही है कि मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ, अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए वो कदर आ चुकी है, अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं एम्परर हो चुका हूँ, मैंने अपनी मेहनत से बहुत कुछ बनाया है और अब मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। सिंपल इज दैट। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। उनको सारी डिटेल्स याद है जब आप पहली बार एक दूसरे को आपने देखा था, मिले थे। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। उन्हें ऐसा लग रहा था शायद कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने या हम दोनों लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएंगे, लेकिन आई विश थिंग कुड बी डिफरेंट। उन्हें लगता है कि काश के चीज़ें डिफरेंट होती, काश के कुछ डिफरेंट होता, ऐसा कुछ नहीं हुआ होता हम दोनों के बीच। इसी चीज़ का तो बर्डन है इस पर्सन को, ठीक है। तो बस यही थी आज की आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।